Bonjour, bienvenue à tous. Hello and welcome everyone on French learners. So, je m'appelle Shivam. My name is Shivam, and I am here to help you in learning French. So today, what we are going to do, we are going to learn ईयर वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस. इसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि ईयर वर्ब्स को प्रेजेंट टेंस में कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, कैसे उसे सेंटेंस बनाते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. सो फ्रेंड्स, ईयर वर्ब्स शुरू करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ब्स होती क्या हैं, फ्रेंच में उसका क्या रोल है या इंग्लिश में उसका क्या रोल है, वो हमें पता होना चाहिए. सो अ वर्ब इज अ स्टेट ऑफ डूइंग एनी एक्शन. कोई भी हम कोई एक्शन करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं. जैसे इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, जैसे हम स्विम कर रहे हैं या भाग रहे हैं, टू रन, टू वॉक, टू लिसन, टू डू, टू ईट, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, टू स्टडी, टू राइट. तो ये क्या हो गया, वर्ब्स. जैसे मैं बोलूँ आई एम थिंकिंग, आई एम वॉकिंग, जब कोई काम कर रहे हैं हम तो वो क्या होती है, वर्ब. कोई भी हो, कि फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है या मेंटल फॉर्म में भी हो सकती है. जैसे हम सोच रहे हैं तो क्या हो गया, मेंटल फॉर्म में हो गया, मेंटल एक्शन कर रहे हैं कुछ, ठीक है. तो इंग्लिश में वर्ब्स का मतलब ये होता है. अब फ्रेंच में क्या होता है, इन फ्रेंच इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज इन द इंग्लिश लैंग्वेज. जैसे वर्ब्स जो हैं, जैसे वो इंग्लिश में इसका रोल होता है, वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट रोल इसका फ्रेंच में भी होता है. सो बट लेकिन लाइक इंग्लिश they are heavily stressed on the use of conjugations with subject pronouns like je, tu, etc. मतलब अनलाइक इंग्लिश, जो मतलब फ्रेंच वर्ब्स होती हैं ना, वो हाईली किस पे डिपेंड होती हैं, कॉन्जुगेशंस पे. आप बोलोगे कॉन्जुगेशंस क्या होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. कॉन्जुगेशंस हम किसके साथ लगाते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ. किसके साथ, सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको जे, टू, इल, एल जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं इसकी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है सेंटेंस फॉर्मेशन की. नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी आप देख रहे होगे तो आपको मिल जाएगा. वो पहले देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो प्लीज़ वहाँ पे वो वीडियो पहले देख लेना. सो लेट्स स्टार्ट कि अब इसका यूज़ कैसे होता है और वर्ब्स कैसे होती हैं, कैसे हम वर्ब्स को करते हैं. सो फ्रेंड्स, एज इन फ्रेंच देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स विच एंड्स इन ई आर, रेगुलर वर्ब्स विच एंड विद आई आर, एंड द लास्ट वन इज वर्ब एंडिंग विद आर ई, और इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स जिनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता. तो इन सबको हम पढ़ेंगे वन बाय वन. जो आज की वीडियो है उसमें वर्ब्स ई आर के बारे में पढ़ेंगे. अब जैसे आप बोलोगे इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, मोस्टली जो इरेगुलर वर्ब्स बहुत सारी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, पर सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो एत्र और ओवा की होती है. आपने इसकी भी वीडियो अगर नहीं देखी है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी देख लो, आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी देख लेना. तो अब हम आते हैं अपनी वर्ब्स ई आर पे, इसको कैसे कॉन्जुगेट वगैरह करते हैं, क्या रोल है, वो सब देख लेते हैं. नाउ ई आर वर्ब्स, वर्ब्स हैविंग इन्फिनेटिव एंडिंग विथ ई आर, मतलब कोई भी वर्ब जो ई आर से एंड हो रही है, ठीक है. हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो एक वर्ब होगी और ई आर से वो एंड हो रही होगी, ठीक है. तो अब हम उसको कैसे कॉन्जुगेट करेंगे, उसका स्पेसिफिक पैटर्न जो आपको लर्न करना पड़ेगा. ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड एंड ई एन टी. अब आप बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है, आप बताता हूँ. ज के साथ जो वर्ब होगी उसके आगे हम ई लगाएंगे, ई आर को हटा के. त्यू में भी यही करेंगे, इल एल में एस, इल एल में ई लगेगा, नू में ओ एन एस लगेगा, वू में ई जेड लगेगा, और इल एल में ई एन टी लगेगा. लेकिन अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो एग्जांपल्स तो देखनी पड़ेंगी. तो थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे लग रहा है, क्योंकि एग्जांपल से हमको सही समझ आएगा. फॉर एग्जांपल देखो, वर्ब है आबीते विच मीन्स टू लिव, ठीक है. किसे एंड हो रही है, ई आर से एंड हो रही है. तो हम ई आर की जो ई आर को हम हटा देंगे और कॉन्जुगेट करते हुए क्या लगेगा, एंड में ई, फिर ई एस, फिर ई ओ एन एस, ई जेड एंड ई एन टी. देखो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट के जाबित, जाबित क्या लग रहा है, एच ए बी आई टी है, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, एंड में ई लगा दिया जो हमने पढ़ा था. अब वैसे ही सेकंड में त्यू में क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया. एच ए बी आई टी तो रहेगा, साथ में एंड में क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा. नेक्स्ट में इल एल आबीत, इसमें भी ई लग गया जो हमने पढ़ा था. फिर क्या लगेगा, नू के साथ ओ एन एस लगेगा, वो भी हमने कर दिया. फिर वू के साथ ई जेड लगा, और इल एल के साथ ई एन टी लगा. एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसका मतलब समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जाबित मीन्स आई लिव या आई एम लिविंग. टू आबित विच मीन्स यू लिव या यू आर लिविंग. इल एल आबित मीन्स ही लिव्स, शी लिव्स, और ही इज लिविंग और शी इज लिविंग. नू जाबितों विच मीन्स वी लिव या वी आर लिविंग. यहाँ पे लियाजों लगा है, इसका कंसेप्ट मैंने पूरा दिखाया हुआ है, पूरा हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है.
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में देख लो, वहाँ पे भी आपको चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट, वो जाबिते मीन्स यू ऑल लिव, यू आर लिविंग। अब ऊपर तुआबित और नीचे वो जाबित है तो यू ही लग रहा है, फिर क्या फ़र्क है इन दोनों में? वेल फ़र्क ये है, हमने पहले भी कवर किया हुआ है, त्यू जो लगता है वो इनफॉर्मल के लिए ये लगता है और वो किसके लगता है? फॉर्मल के लगता है। और नेक्स्ट वन, इल जाबित एंड एल जाबित। आई होप इट्स क्लियर, दे लिव या दे आर लिविंग। अब इल एल नीचे लगा हुआ है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या फ़र्क है? अगर कोई मैस्कुलिन के लिए यूज़ करें तो लगेगा दे आर लिविंग, और अगर फेमिनिन के यूज़ करें तो क्या लगेगा? दे आर लिविंग के लिए एल जाबित। सो थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जाबित अदेली, ये अ का मतलब क्या होता है? इन, एट और टू होता है फ्रेंच में, ठीक है। तो जाबित अदेली मीन्स आई लिव इन दिल्ली और आई एम लिविंग इन दिल्ली। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नीचे एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं भी समझूं कि आपको चीज़ समझ आ गई है। चलो थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट वन इज एम ए विच मीन्स टू लाइक, ठीक है। तो इसमें वही लगेगा EESEONSEZNENT। देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज जेम। अब मैंने ई था, ये मैंने अपोस्ट्रोफ क्यों लगाया है? क्योंकि दो वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो जेम विच मीन्स आई लाइक और आई एम लाइकिंग। वैसी त्यू एम, इल एल एम, नु जेमो, वु जेमे, इल जेम, एल जेम मीन्स इल्जे मीन्स दे लाइक या दे आर लाइकिंग, और एल्जे मीन्स दे लाइक, दे आर लाइकिंग इन फेमिनिन फॉर्म। ये हमने पढ़ा हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मुझे नीचे दे देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। कोई भी एग्जांपल इसे बना के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते किसी और वर्ब की, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी और हो जाए। चलो लास्ट वर्ब देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। पाहल विच मीन्स टू स्पीक। जैसे ज पाहल विच मीन्स आई स्पीक और आई एम स्पीकिंग। तू पाहल यू स्पीक या यू आर स्पीकिंग इन इनफॉर्मल वे। इल एल पाहल ही और शी स्पीक्स और इज स्पीकिंग। नु पाहलो विच मीन्स वी स्पीक और वी आर स्पीकिंग। वू पाहले you speak, you are speaking. And last one is il el pahl which means they are speaking in masculine form il लगेगा और feminine form एल लगेगा। आप बोलोगे ILS होता तो हम इल क्यों बोलते हैं? इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि कौन से साउंड्स हम प्रोनाउंस नहीं करते जब वर्ड के एंड में होती है। एस भी उसमें से एक साउंड है, वो हमने अच्छे से वीडियो में पढ़ा हुआ है। ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना अगर आपको नहीं पता कि कौन से वर्ड जो है वर्ड के एंडिंग में होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते। आई होप वो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये ईआर वर्ब्स हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कि ईयर वर्ब्स इतने ही थे, मतलब आप बोलोगे कि ऐसे ही हर जगह यूज़ करते हैं। नहीं, यहाँ पे भी थोड़ी एक्सेप्शंस होती हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ईयर वर्ब्स की 2 या 3 वीडियोस बनेंगी। अब ये पहली वीडियो है, 1-2 वीडियोस और आएंगी। अब मैं अगर एक वीडियो बनाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग लगता। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें सारे एक्सेप्शंस जो भी हैं थोड़े बहुत वो सब इसमें कवर होंगे, ताकि ईयर वर्ब्स जब भी आप आज के बाद पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम वो भी पढ़ लेंगे कि ईयर वर्ब्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी यूज़ होती हैं, ताकि आप वो भी लर्न कर लो, डेली यूज़ में आप वो भी कन्वर्सेशन में यूज़ कर पाओ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना कि वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, और जो मैंने आपको बोला कि एक सेंटेंस बनाना है वर्ब्स पे जो आज हमने पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में बनाना, और मैं आगे रिप्लाई करूँगा कि सही है या गलत है। और अगर फ्रेंड्स अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ हमारी डेली पोस्ट आती है, 1-to-1 इंटरेक्शंस होती हैं, किसी को कोई डाउट होता है वो भी वहाँ से पूछ लेता है। और हमारी क्विज़ वगैरह भी होती रहती है, जैसे कल हमने इनडेफिनिट आर्टिकल्स पे करी थी, तो क्विज़ वगैरह हम वहाँ पे करते रहते हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं। कोई ग्रामर का टॉपिक अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ इधर तो प्रैक्टिस हम उधर कर लेते हो, तो वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अगर फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने पहली बार इस चैनल पे आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंच जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। मेसी।